हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस ग्राफिक कार्ड के बारे में। ओह आउच, वो खाली है। ग्राफिक कार्ड एक्चुअली यहाँ पे है। सो दिस ग्राफिक कार्ड सीधा है क्या? बिकॉज मिररिंग इफेक्ट 4070 Ti। The RTX 4070 Ti बट असलियत में ये कार्ड कौन सा कार्ड है 4070 Ti आप सभी को अच्छे से पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार आपको 4070 Ti कार्ड रियल लाइफ में दिखा देता हूँ। एसूस का रोग स्ट्रिक्स दिखने में कैसा है। सो दिस इज एसूस का रोग स्ट्रिक्स 4070 Ti Ti 12 GB। Ti एक्चुअली में ये कार्ड कौन सा कार्ड था पहले, और पहले इसका नाम क्या था 4070 Ti से पहले? आई थिंक आप सभी लोग भली भांति इस चीज़ से वाकिफ हो कि 4070 Ti 12 GB बनने से पहले इस कार्ड का एक्चुअल नेम क्या था, ठीक है, और ये किस नाम से जाना जाता था। सो ये तो मेरे पास हो गया करंटली रोग स्ट्रिक्स। थिकनेस अगर तुम देखो, बहुत ही तगड़ा कार्ड एक्चुअली में। या तुम कुछ भी चेक करो, लाइक इफ यू लुक एट द थिकनेस, ठीक है, इस कार्ड का थिकनेस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा थिक कार्ड है। एसूस का कार्ड है एक्चुअली, तो थिक तो होना ही है। तो हर कोई जानता है कि ये एक्चुअली में वही अनलॉन्च्ड कार्ड है जिसको कि एनवीडिया 4080 12 GB बना के बेच रहा था, और अब ये 4070 Ti नाम से बिक रहा है। तो कार्ड सेम है, नाम चेंज हो चुका है। परफॉर्मेंस कैसी है वो हम लोग देखेंगे, प्राइसिंग इसकी क्या होने वाली है वो हम लोग देखेंगे, और क्या ये एक अच्छी वैल्यू है वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगेन मेरे पास एसूस का स्ट्रिक्स वाला मॉडल है, ट्रिपल फैन, कूलिंग में ज़बरदस्त, सबसे खतरनाक एसूस का सबसे टॉप टियर कार्ड ये होता है। तुम्हें इसके अंदर डुअल बायोस फंक्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर एक क्वाइट मोड और एक परफॉर्मेंस मोड तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो अगर तुम्हें जिस हिसाब से उसे चलाना है तुम उस हिसाब से चला सकते हो। ROG RGB तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सारे फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। जब तुम ऐसा कार्ड ले रहे हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि एक GPU का सैग ब्रैकेट भी, एक GPU जो एंटी सैग वाला जो होता है वो भी ले लो। आई थिंक तुम्हें एसूस के उसके अंदर मिलता है ऑलरेडी GPU के साथ। तुम्हें आई थिंक तुम्हें GPU का वो होल्डर जो है वो इसके साथ ही देखने को मिलेगा। बाकी तुम पीछे से भी देख सकते हो उसकी थिकनेस, ठीक है, कि एक्चुअली में पीछे से ये कितना थिक कार्ड है। एंड ये आता वही एनवीडिया के टिपिकल 12+4 पिन या फिर तुम 16 पिन कनेक्टर बोलना चाहो उसके साथ आता है। तो असल में ये काफ़ी तगड़ा कार्ड है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बेकार कार्ड है। बिना किसी देरी के बेंचमार्क की तरफ चलते हैं। बेंचमार्क करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सारे गेम जो हैं वो 4K पे मैंने टेस्ट किए हैं ताकि GPU पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़े। टेस्ट सिस्टम अपना 5950X वाला है एसूस के मदरबोर्ड के साथ, क्रॉसहेयर X670। विंडोज़ 10 पे मैंने स्टिल टेस्टिंग करी है बिकॉज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं बोलूँगा स्टेबिलिटी, रीसाइजेबल बार या DLSS जैसा कोई भी फीचर यूज़ नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड रेस्टराइजेशन वाले बेंचमार्क्स हैं। एंड मैंने इसको कंपेयर करा है RTX 4080 से। जी हाँ गाइज, अब देखो 4080 तुम बोलोगे भाई तू एनवीडिया को एनवीडिया से ही compete कर रहा है। पहली बात, AMD के पास इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वेल टेक्निकली उनके पास है 7900 XT जिसके अंदर एक एक्स कम है। बट अगेन मेरे पास वो कार्ड पहली बात तो है नहीं जिसको मैं इसके साथ बेंचमार्क कर पाऊँ। तो मेरे पास वो कार्ड एक्चुअली में था ही नहीं, तो मैं उसको compete कैसे करता, ठीक है। तो मेरे पास उसके बेंचमार्क नहीं है, मैंने वो कार्ड यूज़ नहीं किया है। और मेरे को जब AMD ने कार्ड भेजा था तो 7900 XTX भेजा था, सबसे टॉप एंड वाला। तो उसके साथ कंपेयर करना फेयर नहीं रहेगा। मैं 4080 से कंपेयर कर रहा हूँ। 4080 से कंपेयर करने के दो रीज़न है। पहली बात कि एनवीडिया खुद इस कार्ड को एक वक्त पे 4080 बना के बेच रहा था। वो जो आया था वो था 4080 16 GB और ये है 4080 12 GB अकॉर्डिंग टू एनवीडिया। अब तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके 4070 Ti कर दिया है। बट ये एक 4080 होने वाला था पहले। तो पहला रीज़न वो बन जाता है कि भैया 4080 था तो देखते हैं कि दूसरे 4080 के मुकाबले कितना इसके अंदर परफॉर्मेंस डिफरेंस है। और ये भी कि भैया इन दोनों की प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इस कार्ड के अंदर जो कि एक ज़माने में ये 4080 होने वाला था, इसकी प्राइस में और जो एक्चुअली में अभी 4080 मार्केट में एग्जिस्ट करता है 16 GB VRAM वाला, उन दोनों की प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर था। आई थिंक 40 या 50% का प्राइस डिफरेंस था दोनों में। एक $800 का और एक आई थिंक $1200 का है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ज़मीन आसमान में अंतर था। टेक्निकली पुरानी जनरेशन को जो 70 Ti सीरीज़ का कार्ड है, यानी कि पुरानी जनरेशन का 3070 Ti जो कि इसका मतलब इसका प्रेडेसेसर है, वो इससे $200 सस्ता था, ठीक है। वो इससे 200 से ज़्यादा डॉलर सस्ता है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से एनवीडिया ने इसको महंगा लॉन्च किया है। तो अगर एनवीडिया ने इसको महंगा लॉन्च किया तो मैं इसको हाई एंड कार्ड से कंपेयर कर रहा हूँ। देखते हैं कि उससे ये कितना पीछे है, प्राइस में कितना डिफरेंस बनता है और क्या वो जस्टिफाइबल है या नहीं है। तो चलते हैं अपने गेमिंग बेंचमार्क की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहला जो गेम आ रहा है। और देखो इसके बाद मेरे पास ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं इस कार्ड को लेके जो कि मुझे लगता है तुम्हें ध्यान देने चाहिए। बट सबसे पहले चलते हैं गेम की तरफ। जो सबसे पहला अपना गेम आ रहा है वो आ रहा है असासिन क्रीड वैलहैला, जिसके अंदर तुम देख सकते हो ये जो कार्ड है अगेन 4080 से पीछे रह जाता है डेफिनेटली, बिकॉज
बिकॉज 4080 से पावरफुल कार्ड है, नंबर ऑफ कूडा कोर्स भी उसके अंदर हज़ारों में एक्स्ट्रा हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 60 प्लस FPS तो तुम्हें ये 4K के अंदर हाई सेटिंग्स के अंदर Assassin's Creed वैल्हैला में दे ही रहा है। तो गुड थिंग अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ जो कि है शैडो ऑफ द टूम रेडर। अगेन 4K हाईएस्ट क्वालिटी, तुम यहाँ पे देख सकते हो 4K में तुम्हें 100 प्लस FPS दे रहा है ये गेम। हालांकि तुम्हें जो 4080 है वो काफ़ी अच्छे FPS दे रहा है, बट ये भी 100 प्लस दे रहा है, तो रोने की बात नहीं है। अच्छे खासे तुम्हें यहाँ पे बेंचमार्क्स देखने को मिल रहे हैं, अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और शेडो ऑफ द टूम रेडर में तुम लारा को 100 प्लस FPS में देख पाओगे, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि आ रहा है वॉच डॉग लीजन। नाउ वॉच डॉग लीजन में अगर तुम 4K में देखो तो यहाँ पे भी अगेन तुम्हें 60 प्लस FPS का गेम प्ले देखने को मिल रहा है। 4080 के अंदर तुम्हें 77 FPS देखने को मिलते हैं, जो कि थोड़े से ज़्यादा हैं, बट स्टिल 60 प्लस FPS तो एटलीस्ट तुम्हें देखने को मिल ही रहा है। 60 प्लस FPS का तुम्हें गेम प्ले देखने को मिल रहा है, तो अच्छा चीज़ है वो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि आता है साइबरपंक 2077। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी तुम्हें जो है वो 4070 Ti जो है, यानी कि ये वाला जो कार्ड मेरे पास है अभी, ये 60 प्लस FPS का तो तुम्हें गेम करवा देगा, लेकिन जो तुम्हारा 4080 है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें अच्छे FPS दे देगा। 82 FPS का तुम यहाँ पे देख सकते हो एवरेज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ जो कि है बैटलफील्ड 5 4K में। अगेन यहाँ पे भी तुम्हें 100 प्लस FPS का जो है वो अच्छा खासा एवरेज देखने को मिल जाएगा। 122 FPS, यानी कि तुम्हें मज़ेदार स्मूथ एकदम, जिसे बोलते हैं ना कि बैटलफील्ड अपने आप में एक फाइट वाला गेम है, शूटिंग वूटिंग वाला गेम, तो उसके अंदर तुम्हें 100 प्लस FPS वो भी 4K में देखने को मिल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? ऑल्दो 4080 तुम्हें 140 प्लस FPS दे रहा है, यानी ऑलमोस्ट 150 FPS के आसपास का एवरेज दे रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बढ़ते हैं नई गेम की तरफ। तो अगर तुम कार रेसिंग में इंटरेस्टेड हो तो F1 2022 4K में, अगेन 4K में मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्राफिक कार्ड तुम्हें देता है 150 FPS का एवरेज। 4080 जो है, जो कि 16 GB वाली की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो है वो 189, यानी कि ऑलमोस्ट 190 ही मान लो तुम, ठीक है, उतने FPS का तुम्हें एवरेज दे रहा है। तो डिफरेंस है, बट 100 प्लस FPS तुम्हें देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक कि मोस्ट लोगों को इस चीज़ से कंप्लेन होगी। तो ये थे कुछ गेम्स जो कि मैंने बेंचमार्क करे, और तुम्हें एक रिलेटिव आइडिया लग गया होगा कि ये कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट 20 से 25% तक जो है वो स्लो है कंपेयर टू 4080 16 GB वाला जो है, ठीक है। 4080 के मुकाबले ये 20 से 25% स्लो है, बट 4080 आई थिंक 1,20,000 से शुरू होता है, ठीक है। 4080 जो है ग्राफिक कार्ड वो 1,20,000 से शुरू होता है। $1200 की उसकी प्राइस है। इसकी जो प्राइस है मुझे जो बताई गई है इंडिया में एटलीस्ट, वो है आई थिंक 85K या 87K, इस अराउंड से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। 85-87K से ये स्टार्ट होगा। तो मैं अभी उसको बेस लाइन मान के चल रहा हूँ, यानी कि तुम मान के चल सकते हो $800। ऑल्दो मुझे अभी 100% कन्फर्मेशन नहीं मिली है, ठीक है। मुझे प्राइस के ऊपर एनवीडिया की तरफ से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे 100% कन्फर्मेशन नहीं मिली है, बट मुझे एक आइडिया एस्टिमेट दिया गया है अभी के लिए। मैं कंफर्म करूँगा, अगर मुझे एग्जैक्ट प्राइसिंग मिलती है तो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं से मेंशन कर दूंगा। बट अभी के लिए जो मुझे राउंड ऑफ एक रफ आइडिया दिया गया है वो है 85 to 87 से ये स्टार्ट होगा। तो 85 और 87 से ये स्टार्ट हो रहा है, और 4080 स्टार्ट हो रहा है 1,20,000 से। दोनों के बीच में प्राइस में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। और परफॉर्मेंस में ये सिर्फ मात्र 20 से 25% स्लो है उससे। तो ये कार्ड टेक्निकली जो तुम्हारा 4080 है जो अभी ऑलरेडी मार्केट में है, उसको और ज़्यादा बैड वैल्यू बना देता है, ठीक है, और ज़्यादा बैड वैल्यू। एक कार्ड तुम्हें $800 का मिल रहा है, दूसरा कार्ड तुम्हें देखने को मिल रहा है $1200 का। 800 और $1200 अंतर देख रहे हो, $400 का अंतर है दोनों के बीच में। और परफॉर्मेंस डिफरेंस कितना है? ऑल्दो 20 से 25% परफॉर्मेंस डिफरेंस भी एक ह्यूज परफॉर्मेंस डिफरेंस है, बट प्राइस का जो वो गैप है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मेरे मायने में ना। अब ये 4080 के मुकाबले तो एक अच्छी वैल्यू लग रहा है, बट क्या ये एक्चुअली में एक अच्छी वैल्यू है? बिकॉज मैंने इसको 4080 से कंपेयर करा है, और मैंने तुम्हें भी बोला कि 4080 के मुकाबले ये एक अच्छी वैल्यू है, बट क्या ये एक्चुअली में एक अच्छी वैल्यू है? तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इसका प्रेडेसेसर। ये ग्राफिक कार्ड तुम्हें परफॉर्मेंस दे रहा है ऑलमोस्ट 3090 से ऊपर की, ठीक है। 3090 Ti को तो ये मैं बोलूँगा नहीं कि एकदम कंप्लीटली बीट करता है, बट 3090 से ऊपर की परफॉर्मेंस तुम्हें देगा, या 3090 को मैच कर देगा, इतना मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है। रफली अच्छी चीज़ है, यानी पुरानी जनरेशन का जो सबसे हाईएस्ट एंड कार्ड है या फिर सेकंड हाईएस्ट एंड कार्ड है उस तक ये मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसमें मैं कुछ तुम्हें मना ही नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ है, एनवीडिया ने अच्छा काम करा है। बट इसका जो प्रेडेसेसर है, यानी कि ये 4070 Ti है, और जो 3070 Ti था, उन दोनों में $200 का गैप है। 3070 Ti आया था तुम्हारा $600 का, ये मैं एक्सपेक्ट अभी करके चल रहा हूँ $800 का आ रहा है, $200 का डिफरेंस है। और 3070 Ti के मुकाबले ये ग्राफिक कार्ड, 3070 Ti के मुकाबले ये ग्राफिक कार्ड ऑलमोस्ट 35 to 40%
फास्टर है डिपेंडिंग ऑन गेम, तुम अलग गेम लोगे तो थोड़ा कभी ज़्यादा दिखेगा कभी कम दिखेगा, बट रफ एस्टिमेटली 35 से 40% फास्टर है ये 3070 Ti से। तो नो डाउट कि ये अच्छा कार्ड है और 3090 Ti के मुकाबले फास्ट है, सब कुछ है। एक 70 सीरीज़ का कार्ड $800 का तुमको देखने को मिल रहा है, जो कि मैं बोलूँगा कि एनवीडिया का आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है। इवन अगर तुम इन्फ्लेशन को लो, सब कुछ लो, तो उसके बावजूद प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो। बट आई डोंट नो एनवीडिया के माइंड में इस वक्त पे क्या चल रहा है। यस, तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है 3070 Ti के मुकाबले, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, बट ये भी देखो कि तुम एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हो। तो अगर तुम जनरेशनल गैप में देखोगे तो जनरेशन टू जनरेशन 3070 Ti टू 4070 Ti तुमको 35 से 30, तो तुमको 35 से 40% का इंप्रूवमेंट मिल रहा है, नो डाउट। बट तुम्हारी प्राइस भी तो बढ़ गई, तुम्हारी 30 से 32% तो तुम्हारी प्राइस भी बढ़ गई है, 33% आई थिंक तुम्हारी प्राइस भी तो बढ़ गई है। वो जो 35 से 40% तुमको परफॉर्मेंस इंक्रीज मिल रहा है, वो तुम्हें 30-32% एक्स्ट्रा पैसे देके मिल रहा है। तो ओवरऑल तुम्हें जनरेशन टू जनरेशन कितना प्राइस पर डॉलर मिल रहा है, तुम्हें वैल्यू कितनी मिल रही है। तो अगर मैं मानूँ कि ये 3070 Ti से 40% भी फास्ट है, ठीक है, और मैं 30% एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, तो टेक्निकली मुझे तो 10% का इंप्रूवमेंट मिल रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि ये कार्ड जो है वो 3070 Ti से 40% फास्टर है, मान के लिए, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल, जस्ट एस्टिमेट, ठीक है, अभी के लिए रफली कैलकुलेशन के लिए लेते हैं कि ये 40% फास्टर है। और मैं मान के चल रहा हूँ अगेन फॉर कैलकुलेशन कि प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हुई है, ठीक है, $600 से $800, ऑल्दो 30% एग्जैक्ट नहीं होता है, बट कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि 30% इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं 30% एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ और मुझे 40% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल रही है, ठीक है, तो मुझे जनरेशन टू जनरेशन, पुरानी जनरेशन के मुकाबले नई जनरेशन में सिर्फ 10% का ही तो डिफरेंस मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर तुम देखोगे तो मुझे ये वैल्यू अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट या तो इसकी प्राइस कम हो, ये कम प्राइस पे लॉन्च हो, या एनवीडिया इसकी प्राइस कम करे। बिकॉज अभी के लिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ तक मुझे पता है एनवीडिया इज स्टिल स्केप्टिकल। एनवीडिया इसकी प्राइस कम भी कर सकता है या फिर इसको बिना MSRP के लॉन्च कर सकता है, ठीक है। बिना MSRP के लॉन्च करेगा तो बोर्ड पार्टनर्स तुम्हारे क्रेजी हो जाएंगे, वो कुछ भी प्राइस पे इसको लॉन्च कर देंगे, या फिर तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर पागल हो जाएंगे। उन्होंने 3090 Ti को भी आई थिंक एनवीडिया ने तुम्हारा जो है वो बिना MSRP के लॉन्च करा था, ठीक है। एनवीडिया ने तुम्हारा आई थिंक 3080 10GB था या जो भी था, उसको भी बिना MSRP के लॉन्च करा था, यानी उनकी MSRP ही लॉन्च नहीं करी, बस कार्ड रिलीज कर दिया, जितने प्राइस में तुम्हें बेचना है बेचो। तो स्टिल अभी के लिए कंफर्मेशन नहीं है कि एनवीडिया ऑफिशियली इस कार्ड की प्राइस कितनी रखने वाला है। अगर एनवीडिया इसको कम करता है देन ये अच्छी वैल्यू बनेगा, अगर प्राइस कम करता है तो। अगर एनवीडिया स्टिल इसकी प्राइस $800 रखता है, नंबर्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस, तुम्हें वो चार्ट्स में तो तुम्हें वो गैप दिखेगा ही दिखेगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है। बट क्या ये एक अच्छी वैल्यू है? जनरेशन टू जनरेशन तुम्हें $200 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं एक 70 सीरीज के कार्ड के लिए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा नहीं, और मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि एनवीडिया ने यही कार्ड एक 80 सीरीज का कार्ड बना के बेचने को बोला था। तो अभी के लिए मैं उसकी बात नहीं करूँगा कि ये एक ज़माने में एक 4080 12GB हुआ करता था, वो गड़ा मुर्दा है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है उस बारे में। बट मैंने तुम्हें बता चुका है कि ये कार्ड मेरी नज़र में कैसी वैल्यू है, तो आई थिंक तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा। बाकी अगेन तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम एसूस का ये कूलर चेकआउट कर सकते हो। रोग स्ट्रिक सबसे टॉप एंड, सबसे खतरनाक, 8GB भरपूर तुम इसके अंदर देखने को मिलेगी, ROG का लोगो देखने को मिलेगा, अपने साथ के गेमर्स के बीच में तुम्हारा एक अलग स्वैग होगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो एसूस ROG स्ट्रिक्स 4070 Ti में, देन चेक इट आउट, ठीक है। अच्छा कूलर है, कूलर वाइज अच्छा कूलर है, कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, कूलर अच्छा है इस उसकी तरफ से। उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।